अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके। अच्छा जी, गाड़ी का चेंज करने का प्लान बन रहा है, अपग्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं और वाले साहब आ गए हैं शोरूम पर, और बुक करवानी पड़ेगी क्योंकि जो है ना, अभी फ़िलहाल उनसे रब्ता किया, पता किया था, तो वो कह रहे हैं जी कि स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बुक करवानी पड़ेगी। तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो हम लेने जा रहे हैं। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, अंदर चलते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी पूरी करते हैं। तो उसके बाद आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि हम कौन सी गाड़ी जो है वो बुक करवाने जा रहे हैं और कब ये हमें डिलीवर होगी। तो आ जाए। जी, तो रेवो या ग्रैंडे या क्रॉस, अब आप गैस करें कि इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैं देख रहा था, कुछ फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क जो है वो मैं पूरा कर रहा था। तो ये करने के बाद इंशाल्लाह गाड़ी की जो डिलीवरी का एक्चुअल स्टेटस है वो हमें दे देंगे कि कब जो है वो गाड़ी हमें डिलीवर होगी। लें जी, पेपर वर्क पूरा हो गया और उन्होंने हमें बुकिंग इनवॉइस जो है वो दे दी है। तो अब बस कितने दिन का टाइम है, गाड़ी कब डिलीवर होती है, ये उन्होंने हमें कहा है कि 10 से 12 दिन आपको लगेंगे, मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ी जो है वो आपको डिलीवर हो जाएगी। यहाँ पर वाला साहब ग्रैंडे के अंदर बैठे हुए हैं, इसको ज़रा चेक कर रहे हैं। तो बाकी अब हम निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी कॉल आएगी कि किस दिन आना है, गाड़ी किस दिन डिलीवर होती है, तो उस दिन आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी कुछ देर पहले हमें शोरूम से कॉल आई कि आपकी गाड़ी जो है वो डिलीवर हो गई है, तो आप आ जाएं और अपनी गाड़ी जो है वो रिसीव कर लें। तो फिर मैं ऑफ़िस था, अब्बू के घर थे, उन्होंने फिर मुझे ऑफ़िस से पिक किया और हम लोग जी पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी रिसीव करने टोयोटा के शोरूम पर। अब ये है कि तकरीबन 10 दिन के बाद, हमें 10 दिन के अंदर अंदर गाड़ी जो है वो डिलीवर हो गई है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये तकरीबन कोई 20 एक दिन लगेंगे, और जो शोरूम के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी अभी यही कहा था कि ये तकरीबन 20 दिन के प्लस माइनस में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। बट लकीली हमें जो है वो गाड़ी 10 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो गई है। तो आ जाएँ, आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी है कौन सी, कलर कौन सा है, और एक छोटा सा वॉक अराउंड भी उसका लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है जी गाड़ी, कोरोला एल्टस ग्रैंडी एक्स 2025। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। विद बेज इंटीरियर, क्योंकि वाले साहब को बेज इंटीरियर ज़्यादा पसंद है। ये ब्लैक में भी आती है, तो लेकिन ये है कि वाले साहब को बेज इंटीरियर इसका ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब फाइनल इसकी रिसीविंग वगैरह है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे वो क्लियर करनी है, तो वो ले लें। उसके बाद फिर लेके निकलते हैं और घर जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। आ जाए जी। कीज़ आर इन माई हैंड, गाड़ी हैंड ओवर उन्होंने कर दी है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, इसको निकालते हैं बाहर और चलते हैं। अच्छा जी, टोयोटा सिटी मोटर के सामने ही जैन सिनेमा में मुजम्मिल भाई की शॉप है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जो मैंने एल्टस की मॉडिफिकेशंस करवाई थी। तो सोचा कि वाइज़र्स लगवा लिए जाएं, क्योंकि इसके बगैर गाड़ी की ज़रा लुक जो है वो अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती। तो
ये जो है वो लेफ़्ट साइड के फ़िट हो चुके हैं, राइट साइड के फ़िट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ बैक बम्पर डिफ्यूज़र लाइट्स, क्योंकि ये मुझे और वाले साहब दोनों को बहुत अच्छी लगती हैं। गाड़ी की लुक बहुत बहुत मज़ेदार सी लुक बैक साइड से गाड़ी की आती है जब ब्रेक्स लगती हैं, तो ये ब्रेक के साथ जो है ना एडजस्ट हो जाती हैं, तो बहुत प्यारा एक बैक साइड से इसका ना एक लुक निकल कर आती है। तो ये भी साथ के साथ हमने कहा चलें, अब ये वाइज़र तो लग ही रहे हैं साथ, ये भी इसको भी करवा लिया जाए। ये किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं है, कि जस्ट यहाँ से जो है ना वो इसको निकालेंगे और जो बैक लाइट की वायरिंग होती है उसी के क्लिप्स के अंदर इसको जो है ना वायर्स को लगा देंगे। किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन या कट वगैरह आपकी वायर नहीं काटनी पड़ती, तो ये लग जाए एक दफ़ा, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बगैर जो होती है ना मेरी गाड़ी अधूरी होती है। ये अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बैक साइड पर लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। गाड़ी गराज में मैंने खड़ी कर दी है। और यार मैं क्या मतलब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ इस एक्सपीरियंस को, कि इसका एक कैबिन का जो एक अरोमा है, इसकी एक खुशबू है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब इससे पहले हमारे पास जो थी वो एल्टस थी, तो वो भी हमने नई ली थी, लेकिन उसमें वो फील नहीं आती थी जो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में फ़ील आई है। इसको मैं मुल्तान से ड्राइव करके घर लेकर आया हूँ, तो एक अलग ही लेवल है। तो माशाल्लाह जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे नसीब करे, इसको चलाना नसीब करे। और बाकी अगर इसका इन डिटेल जो रिव्यू है वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो रिव्यू बनाऊं तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी आगाह करें, मैं वो कमेंट्स में उसको लाजमी पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका जो है वो इन डिटेल एक रिव्यू भी बना सकूं अपने तौर पर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें गाड़ी की जो है ना वो फील ही अलग है यार। तो माशाल्लाह, चलें जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।